क्वेश्चन में 3 पार्टिकल्स ए बी सी, एज यू कैन सी, सबका मास m है, सबको रिजिड रॉड से, मासलेस रॉड है लेकिन, है ना, जोड़ा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साइड लेंथ सबकी ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म में है। एक अब इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ है कि कोलाइडिंग पार्टिकल स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट। एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है m का, आप देख रहे हैं, उसने उसको हिट करके वो रुक गया। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, वो तो बात की बात है। देखिए, जो पार्टिकल आ रहा है इस तरफ से, मास m और v नॉट वेलोसिटी लेके, उसने हिट किसको किया है, इस ट्रायंगल को। उसके हिट करते ही तीनों घूम पड़ेंगे और सब्सिक्वेंट मोशन ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास भी आगे जाएगा और तीनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब कंबाइंड मोशन होगा, तीनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे भी, क्योंकि ये सिस्टम हिंज्ड नहीं है, कहीं पे इसको बांधा नहीं गया है, तो ये हवा में रोटेट करता हुआ आगे भी बढ़ेगा। और मैंने थोड़ा सेंस रोटेशन का उल्टा सोचा है, ऐसा उल्टा घूमना चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्योंकि हिटिंग यहाँ हुई है, यहाँ इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पल्स उसको उल्टा घुमा देगा। ठीक है, तो पहले तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूँ, लीनियर मोमेंटम। पहले एम वी नॉट से ये वाला पार्टिकल आ रहा था, उसने हिट किया, तो 3m का VCM कितने से मूव होगा ये पता चल जाएगा मुझे। mm उड़ा दें तो हमें पता है कि VCM, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, विल मूव विथ v नॉट बाई 3। इसके अबाउट ओमेगा जो होगा वो हमसे क्वेश्चन में मांगा है। अब मैं क्या करता हूँ, बिफोर इम्पैक्ट ना, जब हिटिंग नहीं हुई थी तब, और हिटिंग के बाद, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर क्या करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता हूँ। ये हमें अलाउड है। किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट। तो मोशन की लाइन ये है ना, तो इससे ये दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी, वो देखते हैं। वो जो दूरी होगी वो 1/3 ऑफ, आपको पता है सेंट्रॉयड 2/3 1/3 में तोड़ता है, तो 1/3 ऑफ टोटल हाइट जो यहाँ से यहाँ तक की डॉटेड लाइन की होगी, √3/2a होगा, है ना, तो यही r होगा। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू r, उसको बाद में ICM इंटू ओमेगा कर दूंगा, और ये कंजर्वेशन मुझे आंसर दे देना चाहिए, क्योंकि ओमेगा ही मांगा है इन्होंने। तो हम पहले जो मास आ रहा था वो m था, v नॉट से आ रहा था, और दूरी तो मैंने लिखी दी है 1/3 टाइम्स √3/2a। ये हो गया बिफोर कोलिजन, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन तीनों घूम जाएंगे, तो 3 टाइम्स m। अच्छा, तीनों की दूरी क्या है ये भी सोचना बड़ा ज़रूरी है, कि तीनों घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पर ये जो तीनों की दूरी है, ये ब्लू लाइन कितने की होगी, तो वो a/√3 होता है सेंट्रॉइड से किसी भी वर्टेक्स का दूरी। तो मुझे यहाँ पे a/√3 mr² लिखना है ना, तीनों पार्टिकल्स ही तो हैं, ओमेगा, तो ये 3 टाइम्स i ओमेगा, है ना, 3 पार्टिकल्स हैं, तो ICM के लिए मैंने यही लिखना है, और ओमेगा तो ओमेगा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, नंबर्स काटें, और जो मैंने सॉल्व करके निकाला है, दिस विल बी योर वर्क, ये आप करें, सिंपल सोल्यूशन है। ओमेगा आपको आएगा √3v0/6 से। ये तो ओमेगा हो गया, पर उन्होंने ये भी नहीं मांगा है, उन्होंने मांगा है टाइम टू कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन मतलब कितना चलना है, पाई चलना है, और ओमेगा हमें पता है, तो हम लिख रहे हैं π/√3v, और ये 6 से ऊपर चला जाएगा, है ना, तो π/एंगुलर वेलोसिटी विल डू द जॉब। तो आंसर नंबर ए सही लग रहा है, 6 से π/√3v0, एग्जैक्टली यही आंसर आया है हमें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।